हेलो एवरीवन। आज हम शॉर्ट कॉलम में जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होती हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो शॉर्ट कॉलम में दो तरीके की प्रॉब्लम आपको पूछी जाती हैं। सबसे पहले टू कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ कॉलम, यानी कि कॉलम की सामर्थ्य ज्ञात करना। और दूसरी टाइप की प्रॉब्लम है डिज़ाइन ऑफ कॉलम सेक्शन, यानी कि कॉलम को डिज़ाइन करना, उसका सेक्शन बताना, उसमें परसेंटेज ऑफ स्टील बताना, उसकी लेटरल टाइज को निर्धारित करना। ये सब डिजाइन ऑफ कॉलम सेक्शन में आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्ट्रेंथ को कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो उसमें जो डाटा आपको प्रोवाइड किया गया होगा वो एक तो कॉलम का क्रॉस सेक्शन तुम्हें दिया गया होगा और उसमें रीइंफोर्समेंट एरिया दिया गया होगा। ठीक है, यानी कि आपको एजी का मतलब ग्रॉस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और एएससी यानी कि रीइंफोर्समेंट एरिया आपको प्रोवाइड होगा। आपको ग्रेड दे दिए गए होंगे स्टील के और कंक्रीट के। आप इस फॉर्मूले को लगाएंगे, PU बराबर 0.4 FC के AC प्लस 0.67 FY ASC। इससे आप उसकी स्ट्रेंथ निकाल लेंगे। अगर उसमें स्पाइरल रीइंफोर्समेंट यानी कि लेटरल टाइज की जगह पे अगर उसमें स्पाइरल या हेलिकल रीइंफोर्समेंट दिया गया है तो उसकी स्ट्रेंथ 5% बढ़ जाती है और फॉर्मूला आपका 1.05 का मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, इससे आगे AC की हम बात कर रहे हैं तो AC जो है आपका वो क्या है, एरिया ऑफ कंक्रीट है, जो कि ग्रॉस एरिया में से स्टील के एरिया को माइनस करके आपको मिल जाता है। ठीक है, तो इसके ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल है जो कि आपकी बुक में दिया गया है, मैंने यहाँ पे वो लिख लिया है। उसका डाटा जो है कि डाया ऑफ कॉलम 600 mm है, ASC उसमें पड़ा हुआ है 32 mm की छड़ है 16। ठीक है, और M20 और Fe415 का स्टील यूज किया गया है और इसके लिए आपको स्ट्रेंथ बतानी है कॉलम की कि वो कितना लोड वियर कर सकता है। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले क्या करना है, एजी फाइंड करना है। तो एजी क्या होता है, यानी कि ग्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कॉलम। तो ग्रॉस एरिया कितना आ जाएगा, π/4d²। इसे आप सॉल्व करेंगे क्योंकि डी जो है वो डाया आपको कॉलम का दे रखा है 600 mm। इसे आप सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 282858 mm²। ठीक है, उसके बाद में ASC आप निकाल लेंगे। 16 छड़ दे रखी हैं 32 mm डाया की, तो π/4 5² मल्टीप्लाइड बाई 16। इसे सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 12880 mm²। अब AG में से ASC को माइनस कर लेंगे तो AC मिल जाएगा आपको। इसको इसमें से माइनस किया तो आपको AC मिल गया, यानी कि कंक्रीट का एरिया मिल गया 269978। अब क्वेश्चन बहुत आसान है, बस फॉर्मूले में लगाना है आपको। इसमें कुछ दिया नहीं गया कि इसमें टाई जो है किस तरीके की इस्तेमाल की गई हैं, स्वतंत्र इस्तेमाल की गई हैं यानी कि रेक्टेंगल वाली इस्तेमाल की गई हैं या फिर हेलिकल। तो आप उसे रेक्टेंगुलर मान करके ही आप इसे डिजाइन कर देंगे। PU बराबर 0.4 FC के AC प्लस 0.67 FY ASC। इस फॉर्मूले में आप सारी चीज पुट कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए इसे, तो ये आता है आपका 574 टन। ठीक है, ये जो है लोड आपका टोटल लोड है, उसके ऊपर डिजाइन। इसमें आप लोड फैक्टर अप्लाइड कर देंगे तो लोड फैक्टर 1.5 होता है, इसका आप डिवाइड कर देंगे तो ये आपका टोटल लोड आ जाएगा 382 टन। ठीक है, अब दूसरे टाइप की प्रॉब्लम है कि आप कॉलम को डिजाइन कैसे करते हैं। ठीक है, तो उसका एक वो देख लीजिए पहले कि क्या क्या उसमें आप दिया गया होता है, क्या स्टेप आपको फॉलो करने होते हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो डाटा जो आपको दिया गया होगा वो आपको लोड दे रखा होगा कॉलम पे। ठीक है, और आपको स्टील और कंक्रीट में जो स्ट्रेसेस होंगे यानी कि जो भी ग्रेड होंगे वो दिए गए होंगे। ठीक है, FC की और FY की वैल्यू दी गई होगी आपको। स्टेप आपको क्या क्या फॉलो करने हैं कि सबसे पहले कॉलम में इस्पात की मात्रा निर्धारित करेंगे, यानी कि उसे एज्यूम करेंगे, जो कि 0.8 से लेकर के 6% तक रखी जाती है। लेकिन जब भी आप उसे डिजाइन करेंगे तो उसकी मात्रा सिर्फ 1 से लेकर के 2% मानेंगे। ठीक है, 1 से 2% तक इसलिए मानते हैं क्योंकि इतने स्टील पर आपका कॉलम पर्याप्त सामर्थ्य दे सकता है, पर्याप्त लोड ले सकता है, और कंक्रीट की कुटाई आसानी से हो जाती है जब इतना स्टील पड़ता है। ठीक है, क्योंकि अगर ज़्यादा स्टील आप उसमें डाल देते हैं तो कंक्रीट के लिए जगह नहीं बचती है। ठीक, उसके बाद में दूसरा स्टेप है आपका लोड कैलकुलेशन। फॉर्मूला से आप ASC निकालेंगे, उसके बाद में आप डाया एज्यूम करेंगे, नंबर ऑफ बार निकाल लेंगे, उसके बाद में लेटरल टाइज निर्धारित करेंगे
जो भी आपको क्राइटेरिया पहले वीडियो में बता दिया गया है, ठीक है। उसके बाद में आप उसका डायग्राम बना देंगे, ठीक है। इसे एक बार ढंग से देख लेना। इसके बाद में अभी मैं इसका एक न्यूमेरिकल और आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से इसे सॉल्व करते हैं। एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं डिज़ाइन करने का, उसके बाद ये आपका टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपकी बुक का ही एक एग्जाम्पल है जिसका डाटा मैंने लिख लिया है कि एक शॉर्ट कॉलम आपको डिजाइन करना है जिसकी लंबाई के 4 मीटर दे रखी है। एंड कंडीशन है उसकी, यानी कि सिरा स्थिति, किसी भी कॉलम की 4 सिरा स्थिति होती हैं जो कि आपने सोम में पढ़ी होंगी। हेल्ड इन पोजीशन एंड रिस्ट्रेन अगेंस्ट रोटेशन, यानी कि उसको स्थिति में पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, ठीक है। उस पे लोड जो है वो 1500 किलो न्यूटन का आ रहा है। M20 ग्रेड का कंक्रीट यूज किया गया है, Fe415 का स्टील यूज किया गया है, ठीक है। इस कॉलम को आपको डिजाइन करना है, ठीक। तो एंड कंडीशन आप एक बार देख लेना कि जब दोनों सिरे बंद कर दिए गए हों तब उसकी इफेक्टिव लेंथ क्या होती है, दोनों सिरे जब हिंज्ड होते हैं तब उसकी एंड कंडीशन में इफेक्टिव लेंथ क्या होती है, ठीक है। तो ये आप एक बार सोम में देख लेना कि L से लेकर के L/2, L√2 या 2L उसकी सिरा स्थितियों के अनुसार उसकी प्रभावी लंबाई परिवर्तित होती रहती है, ठीक है। और ये आपको IS 456 2000 में भी मिल जाएंगे। अगर आपके पास IS कोड है तो उसमें कॉलम की सिरा स्थिति देख लेना कि किस तरीके से चेंज होती है, ठीक है। अब हम कैलकुलेशन करते हैं इसकी। तो सबसे पहले जो लोड दे रखा है उसको फैक्टर्ड लोड बनाना है, तो मल्टीप्लाइड कर दीजिए 1.5 का, तो आपका टोटल लोड उस पर हो जाएगा 2250 किलो न्यूटन, ठीक है। अब मान लेते हैं कि हमने इस कॉलम में 1% स्टील दिया है। अगर उसका टोटल एरिया AG है और उसका 1% आप स्टील दे देते हैं तो ASC की मात्रा क्या हो जाएगी, 1% ऑफ AG यानी कि 0.01 AG, ठीक है। और जब ASC आपको पता चल गया कि AG का 1% है तो AC आपको अपने आप पता चल जाएगा, यानी कि कंक्रीट की मात्रा उसमें AG का 99% होगी, ठीक है। तो 0.99 AG जो है वो कंक्रीट की मात्रा है और 0.01 AG जो है वो स्टील की मात्रा है। अब आप इस दोनों चीजों को लोड वाले फॉर्मूले में, यानी कि PU बराबर 0.4 FC के AG प्लस 0.67 FY ASC में रख दीजिए, जिसमें कि आपको PU पता है 2250 किलो न्यूटन है, तो मल्टीप्लाइड कर देंगे 10 की पावर 3 का, तो न्यूटन हो जाएगा। 0.4 FC के की वैल्यू 20 है, AC की वैल्यू आपको पता है 0.99 AG है, 0.67 मल्टीप्लाइड बाई FY की वैल्यू 415 मल्टीप्लाइड बाई ASC की वैल्यू 0.01 AG। अब यहां से जो आपका निकल के आएगा वो एक AG आपका अननोन है और वो AG आपने निकाल लिया 210280 mm स्क्वायर, ठीक है। अगर आप अब कॉलम के साइज को स्क्वायर मानते हैं तो इसका स्क्वायर रूट कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कॉलम का साइज क्या है, ठीक है। अगर आप इसे रेक्टेंगुलर मानते हैं तो एक साइड कोई भी अज्यूम कर लीजिए और दूसरी साइड आप निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने किया है कि माना कॉलम रेक्टेंगुलर है और जिसकी एक भुजा मैंने 400 mm मान ली, तो दूसरी भुजा 400 से इसे डिवाइड कर दीजिए, दूसरी भुजा 525 mm या फिर उसे 530 mm रख करके हमने कॉलम का साइज निर्धारित कर लिया कि अब आपका कॉलम जो है वो 530 मल्टीप्लाइड बाई 400 mm का है, ठीक है। अब इसका ही 1% आपके पास ASC है, तो इसका 1% करेंगे तो आपको ASC मिल जाएगा। अब उसके बाद में आप डायज्यूम कर लीजिए बार का, उसके बाद नंबर ऑफ बार निकाल लीजिए। लेकिन उससे पहले एक चीज और है कि ये चेक कर लीजिए कि ये वास्तव में ही कॉलम शॉर्ट कॉलम था। तो वो कैसे चेक करते हैं, तो उसके लिए क्या था कि आपकी इफेक्टिव लेंथ डिवाइडेड बाय लीस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ कॉलम 12 से कम होनी चाहिए। तो अब आइए हम चेक कर लेते हैं इसे कि लीस्ट लेटरल डायमेंशन, अब लीस्ट लेटरल डायमेंशन तो इसकी हो जाएगी 400, क्योंकि 530 और 400 में 400 ही कम है। लेकिन इसकी इफेक्टिव लेंथ जो है वो कितनी होगी, तो इसकी इफेक्टिव लेंथ के लिए हम क्या करेंगे, 0.65 L करेंगे। वो आप अपने IS 456 में देख लेना कि हेल्ड इन पोजीशन एंड रीस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशन के लिए आपकी इफेक्टिव लेंथ क्या आती है, तो वो टोटल लेंथ मल्टीप्लाइड बाई 0.65 आती है, ठीक है। तो उसे आप देख लेना एक बार। तो 0.65 इंटू 4000 mm करेंगे तो वो 2600 mm आएगा, ठीक है। 2600 mm डिवाइडेड बाई 400 तो ये 6.5 आता है, जो कि 12 से कम है, तो ये शॉर्ट कॉलम है, ठीक है। दूसरा एक और चेक होता है कि इसेंट्रिसिटी जो है
इस पे काम तो नहीं कर रही, यानी कि इस पे एक्सियल लोड ही आ रहा है या इसेंट्रिकल लोड आ रहा है, तो उसके लिए भी एक आपको बताया था कि L/500 प्लस D/30 से चेक करते हैं कि ये जो वैल्यू है ये 20 से कम आनी चाहिए। तो इसे भी आप चेक कर लेना, 2600/500 प्लस 400/30 बराबर 18.53 आ रहा है, जो कि 20 से कम है, तो ये सेफ है, यानी कि एक्सियल लोड है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल बार इसमें कितनी पड़ेंगी। तो ASC जो है वो टोटल AG का 1% है, तो 0.01 मल्टीप्लाइड बाई AG निकाल लेंगे। हमारे पास में ASC आ गया। 20 mm की बार अगर यूज की है तो 314 mm स्क्वायर होता है एक बार का एरिया, जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं कई बार। तो इसे n बराबर कर लेंगे, नंबर ऑफ बार निकाल लिया 2103 डिवाइडेड बाई 314, यानी कि 7 बार आता है। लेकिन कॉलम आपका रेक्टेंगुलर है तो 7 बार की जगह हम इसमें 8 बार भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एरिया इतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि 6% तक हो सकता है स्टील का एरिया। ठीक है, तो 8 बार हम प्रोवाइड करेंगे तो आसान तरीके से उसमें एडजस्ट करने में आसानी रहेगी हमें। ठीक है, अब उसके बाद में बात करते हैं लेटरल टाइज की। तो लेटरल टाइज का डाया कितना रखा जाता है, या तो 1/4 ऑफ डाया ऑफ मेन बार, या फिर 8 mm से लेकर के 12 mm तक। ठीक है, तो अब आपको पता है कि 20/4 करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। लेकिन आपके पास में 5 mm नहीं रखना है, आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं है 5 mm, तो 8 mm की आप बार रखेंगे, क्योंकि मार्केट में 8 mm की बार आती है। स्पेसिंग के लिए, पिच के लिए क्या क्राइटेरिया है कि या तो लीस्ट लेटरल डायमेंशन, या फिर 16.5, या फिर 300 mm, जो भी कम हो। ठीक है, तो आपके पास लीस्ट लेटरल डायमेंशन 400 mm है, 16.5 करेंगे तो 320 आएगा, क्योंकि 5 = 20 mm है, और 300 mm है, तो मिनिमम जो इसमें वैल्यू होगी वो क्या होगी, 300 mm। ठीक है, तो अब हमारे पास में 8 mm की टाई प्रोवाइड करेंगे 300 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे। ठीक है, अब उसके बाद बस इसका डायग्राम बनाना है आपको। ठीक है, डायग्राम कैसे बनाना है कि 40 mm का कवर देते हैं। ठीक है, सेक्शन बनाया पहले 530/400 का, फिर उसके बाद में 40 mm का कवर दिया, 8 बार प्रोवाइड किए, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद में आपने फिर टाइज दिए, ये टाइज हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद में इनको बांधने के लिए फिर ये टाइज हैं, यानी कि 8 mm डाया की 300 mm सेंटर टू सेंटर टाइज प्रोवाइड की गई, और 20 mm डाया की 8 मेन बार प्रोवाइड की गई। ठीक है, ये आप इसका क्रॉस सेक्शन डायग्राम बना देंगे। यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। ओके, थैंक यू।